ऐसे पॉकेट्स में, सबके पॉकेट्स में फोन चमक रहा है, सबके में। आज मेरठ के सेंटर में एक शिफ्ट में ऑटो मार्क होके आए हैं क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन मार्क का है। आंसर मार्क है, हाईलाइटेड है। स्टाफ तो बस ऐसा लग रहा है 12th करवा के स्टाफ को खड़ा कर दिया, लो भाई। उसके एंट्री की टाइमिंग 3 से 5 के बीच में थी। अभी 1 घंटा हो चुका है, अभी कुछ अता पता नहीं है कुछ भी एंट्री का। कितने बच्चे ऐसे हैं कि टाइपिंग के कीबोर्ड में यहाँ पास होके आ जाएंगे। बस 12,500 रुपये 2024 के भी केस में दे चुका हूँ मैं। आप देख रहे हो कि वो लड़के के तो नाक पे लगा हुआ लेटा हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पर कल बच्चों के साथ अपनों को दुर्व्यवहार देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है, तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर, आप बताना चाहेंगे आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या था पहले? तो एग्जाम का लेवल मैम जैसे प्रीवियस ईयर का था वैसा ही था, बट जो कैलकुलेट वो क्वेश्चन जो असर्शन रीजन के आ रहे हैं, जो उसमें रीजनिंग में असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जीएस में असर्शन रीजन आ रही है, और मैथ में तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर ही है। मैथ में तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके। एंड जो सिक्योरिटी चेक है वो यहाँ पे कैसा है कि प्रॉपर आपकी चेकिंग वगैरह हो रही है? कि काफ़ी इंस्टीट्यूट में ऐसा बच्चे फ़ोन भी तक लेकर जा रहे थे, ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, पेन लेकर। तो वो यहाँ पे कैसा था आपका सिक्योरिटी? हाँ, ये बात है कि सिक्योरिटी ढंग ठीक नहीं है थोड़ी सी। सिक्योरिटी में ये बस एक किस्म से फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से देख लिया आपके पास क्या है, बस चलो आप अंदर जाओ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि वहाँ पे टीसीएस में तो अच्छी तरह से चेकिंग होती थी प्रॉपर, बट हाँ इसमें तो बस फॉर्मेलिटीज़ ही होती। बाकी स्टाफ वगैरह कैसा है सारा? हाँ, स्टाफ तो बस ऐसा लग रहा है 12th करवा के स्टाफ को खड़ा कर दिया, लो भाई। जबरदस्ती बंदे हायर कर रखे हैं, खड़े कर रखे हैं। जबरदस्ती हायर कर रखे हैं, जिसमें से एक हेड बना दे रहे हाँ जी। हैं, वही सारा संभाल रहा है। बाकी के बंदे बस पेपर बांटने के लिए, पेन देने के लिए रख रखे हैं बस। ओके सर, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि किन किन दिक्कतों का यहाँ पे स्टूडेंट को सामना करना पड़ रहा है? स्टूडेंट की एंट्री का टाइम होता है 2 घंटे तक। हाँ जी, अगर यहाँ पे एंट्री है 3 से 5 एंट्री का टाइम है। बिल्कुल। तो अभी बाहर से सीनियर मैनेजमेंट का आदमी आया और उसने ये कहा है कि आप एंट्री कर लो 4 बजे। तो बच्चों ने बोला कि एंट्री तो 5 बजे तक है। तो उन्होंने ये लॉजिक दिया कि 500 बच्चे हैं यहाँ पे, तो 5 अगर सब एक साथ एंट्री कर लेंगे, कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि 5 बजे ही सब के सब बच्चे। अब आप भी यहाँ चारों तरफ देख सकते हो, एक सेंटर, इतना बड़ा सेंटर है, एक फ्लोर पे सेंटर है। उन्होंने कहा 500 बच्चों का पेपर है, मैं 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक साथ कैसे करूँ? आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम अंदर भी होता है। क्या सर्वर इतना स्लो है कि आप 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, अगर 500 भी मान लो, 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते? आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, 2 सिक्योरिटी वाले हैं। आप भी देख रहे हो यहाँ किसी का क्या चेकिंग हो रही है। सब सिक्योरिटी वाले फ़ोन ले रहे हैं, किसके पास फ़ोन नहीं है। अभी यहाँ से वो सब्जी, यहाँ पे आदमी था इनके साथ कई, इन्होंने इधर से बात करी उससे, अंदर से पूरे मतलब कि अच्छे से एक्सचेंज हुआ। कौन सा ऐसा सेंटर होता था गेट होने के बाद कि आप बाहर किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो? ओके, तो मतलब अंदर से बाहर अंदर से बाहर फोन एक्सचेंज ही कम्युनिकेशन हो रहा है पूरा प्रॉपर। अब फोन एक्सचेंज किया, क्या एक्सचेंज किया, खाना दे रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता, पर पूरा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन तो पूरी तरह से बैन होता है। जब आप अंदर स्टाफ करवाने वाले हो तो आपका क्या कम्युनिकेशन का मतलब है? आप यहाँ पे जितने भी स्टाफ है सबकी पॉकेट्स में, मैं तो इतनी दूर से देख रहा हूँ, ऐसे पॉकेट्स में, सबके पॉकेट्स में फ़ोन चमक रहा है, सबके में। और ये बोल रहे हैं कि सेकंड फ्लोर पे वो नहीं है। इसका गेट है, उस साइड का भी गेट ओपन है, आधे बच्चे इधर से जा रहे हैं, आधे उधर से जा रहे हैं। इधर तो देख भी नहीं, उधर चेकिंग वाला कौन है? अच्छा, मतलब उधर कोई भी सिक्योरिटी पर्सन नहीं है गेट पे। आज मेरठ के सेंटर में एक शिफ्ट में ऑटो मार्क होके आए हैं क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन मार्क का है। आंसर मार्क है, हाईलाइटेड है। जब इन्विजिलेटर को ये प्रॉब्लम बताया कि ये हाईलाइटेड है, तो इन्विजिलेटर ने कहा आपका तो फायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखना चाह रहा है जो इन्विजिलेटर है, काफी यंग बच्चे हैं। और दूसरी बात, तीनों के तीनों शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन है। इन्होंने बोला था एआई से क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। आपको एआई में एक कमांड डालनी है। मेरे साथ के कई बच्चे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो फिर भी इसका फॉर्म भरते हैं। उन्होंने कहा एक कमांड डालनी है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट नहीं होगा। एआई से पेपर कराना है ना, आपने बोला है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होके कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन छोटो, डिजिट के डिजिट तक रिपीट है। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है वो 1 साल नहीं करता, वो 4-5 साल के कलीग लेके चलता है, वो सारे बच्चे साथ में लेके चलता है। उन्हें अपनी सारी चीज़ों का पता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स की गलती है। स्टूडेंट्स बोलने को तैयार नहीं है, पता नहीं ऐसी क्या दबाव है, अभी भी नौकरी नहीं है। पेपर ऐसे होगा तो वैसे भी नौकरी नहीं लगनी। अगर ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जैसे कल यहाँ पे देखने को मिला था, बाउंसर ने पीट दिया था बच्चों को। तो बाउंसर अभी ने, भी आज अगर कोई लोकल बच्चा यहाँ का होता ये हरकत नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप देख रहे हो कि वो लड़के के तो नाक पे लगा हुआ लेटा हुआ है, उसके साइड में एंट्री करने वाले बच्चे जा रहे हैं, क्या वो 4 बच्चे रुक के ये नहीं पूछ सकते थे भाई तुमने इसके साथ क्या किया? तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है पूरा। बट मैं ये चीज़ कहूँगा, जो बच्चा एनसीआर में ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा पता है। आज मुझे सुबह राजस्थान का बच्चा मिला, राजस्थान के बच्चे ने कहा कि हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने पीट के भगा दिया। जबकि प्रोटेस्ट नहीं, वहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेके ये गए थे कि भैया हमारा सेंटर, हम फिजिकली डिसेबल्ड है। जम्मू कश्मीर के बच्चे का आपने दिल्ली में सेंटर दे दिया है।
इतने काफी दूर ज्यादा दूर के दिक्कत। बच्चों के सेंटर, और जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, चलो हम तो जा सकते हैं, इतने दूर राजस्थान के बच्चे का यहाँ दिल्ली में सेंटर का क्या मतलब है? बिल्कुल सर, काफ़ी दिक्कत होगी उनको तो यहाँ पे आने में, आने इतना में। और इतना सबसे बड़ी गलती मैं फिर कहूँगा स्टूडेंट्स की है। पिछली बार भी सारे टीचर 2024 का रिजल्ट आया, सब टीचर सपोर्ट में थे, मुश्किल से 200 बच्चे पहुंचे थे वहाँ पे उनके साथ में। सो इन पे 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन में से 100, चलो 4 गलत हो जाए, 5 गलत हो जाए, एक शिफ्ट में 12 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का मतलब है 36 नंबर आ गया। सो एक पे 100 का रिप्रेजेंटेशन है, एक क्वेश्चन पे 100 रुपए का, एक बच्चा 1200 रुपए भरेगा। अब हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ये कहता है कि आपने इशू के लिए आपने बोला था, अब ये बताओ 2.5 लाख बच्चा पेपर देता जी है, सर। टीचर ये बोल देते हैं कि जब 2000 बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दिया, आप सब क्यों फाइल कर रहे हो? अब कोर्ट ये क्वेश्चन कर लेगा कि आपने जब रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं करा तो हम आपको कैसे मान ले? 12,500 रुपए 2024 के भी केस में दे चुका हूँ मैं। 341 नंबर बैठते मेरे, 341 से 333 बैठ दिए। कारण वही सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे रेलवे के, उनके जो ऑप्शन थे रेलवे ने वो सही माने हैं। रेलवे का पेपर भी टीसीएस कराता था, इनका भी पेपर टीसीएस कराता था, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए। सब टीचर भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि क्या करें, ना बोनस किया, सबको तो बोनस दिया, उन 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज करके 341 से सीधा 333 में विदाउट जॉब हो गया। उसमें 2022-23 वाला जो है उसमें भी केस चल रहा है 2 क्वेश्चन के, उसमें इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा हुआ है। ऐसे तो सर अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे आपका टीसीएस से हमारा टेंडर एडिक्विटी के पास गया है, तो आप चेंज चाहते हैं वापस टीसीएस या फिर कोई मैं और? ना टीसीएस के पक्ष में हूँ, ना मैं एडिक्विटी के पक्ष में हूँ। Okay. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टीसीएस खराब था, इन्होंने खराब से बहुत खराब पे डाल दिया, बच्चों को ये लगने लग गया अब टीसीएस भी बेटर है। हाँ जी, सबसे बड़ा इशू तो ये, बच्चों को ये लग रहा है कि भाई टीसीएस पे TCS डाल दो, better है। और ये बोल रहे हैं कि हम टीसीएस का पक्ष, हम टीसीएस का पक्ष नहीं ले रहे। टीसीएस में कम से कम अंदर जाके कोई पेपर हो तो रहा था, पेपर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं होती कि माउस का इशू है। अगर इस लैब में टाइपिंग का टेस्ट हो जाए, कितने बच्चे ऐसे हैं कि टाइपिंग के कीबोर्ड में यहाँ पास होके आ जाएंगे। लड़की आगे मेरे को बाहर ये बता रही है कि मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है और मैं टेबल पे ऐसे बैठ रही हूँ, वो टाइपिंग कैसे कर लेगी अगर इस लैब में टाइपिंग हो जाए? बिल्कुल सर। एक इशू थोड़ा ना है, और बच्चा बोलने को तैयार नहीं है। मेरी एक बात गलत तो आप बोल दो सामने से आके, ये बोल दे मेरे से, तो मेरा तो यही है। और जो सीरियस एस्पिरेंट है वो पुराना लगा हुआ है, उसके फेस से दिख जाता है। तो आइए दोस्तों, इनसे भी पूछते हैं, इनका भी एग्जाम होने वाला है। तो सर आपका एग्जाम किस टाइम से है? मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है 12th लेवल का, Okay. जो कि 1:30 से लेके 2:30 बजे वाली शिफ्ट में था। ठीक है। अभी मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा एक, जिसकी टाइमिंग 5:30 से 6:30 के बीच में है। तो अभी आपकी एंट्री नहीं हुई है? नहीं, अभी मेरी उसमें एंट्री नहीं हुई है। उसके एंट्री की टाइमिंग 3 से 5 के बीच में थी। अभी 1 घंटा हो चुका है, अभी कुछ अता पता नहीं है कुछ भी एंट्री का। अभी बाहर ही खड़े हैं, थोड़ी देर में एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी देखिए कैसे होता है एग्ज़ाम। तो एंट्री ऐसा भी हो सकता है कि लेट एग्ज़ाम कंडक्ट हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों का देखने को मिला था जो लास्ट डेज में एग्ज़ाम हुए हैं कि एग्ज़ाम की टाइमिंग कुछ और थी और एग्ज़ाम जो है हमारा कंडक्ट कुछ और किसी और टाइम पे हो रहा है, यानी कि एग्ज़ाम की फिक्स टाइमिंग से 1-1.5 घंटे लेट करा रहा है, जो कि आपको सुन के सरप्राइज़ होगा। एक मतलब इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, उसको हम टाइम पे नहीं करा पा रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बात है। बाकी सर का देखते हैं हम टाइम पे हो पाता है एग्ज़ाम, नहीं जैसा बता रहे हैं सर। मतलब ऐसा तो नहीं था कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अगर पढ़ के गया है बच्चा तो उससे कितनी हेल्प? मैम आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे, जैसे कुछ टॉपिक मेन से रिलेटेड थे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी थोड़े गलत थे एक्चुअली में। अच्छे क्वेश्चन गलत था मतलब? क्वेश्चन गलत थे, उनके आंसर्स अगर आप चेक करोगे तो वो हाँ मिल जी। नहीं रहे थे उससे। अच्छा, मतलब ऑप्शंस में आंसर अवेलेबल नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं अगर ओवरऑल पूछूं, आप जब टीसीएस हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहा था और एडिक्विटी, तो मतलब क्या कहेंगे आप कि इसका ज़्यादा अच्छा है और कितना चेंज, अगर चेंज हुआ है तो? एक्चुअली में क्या था, टीसीएस सारे टॉपिक्स पूछता था। जैसे हाँ जी। आपके 25 क्वेश्चंस है तो उसमें हार्डली आपको एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिखते थे, हाँ जी। जिससे आप मिनिमम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कवर कर सकते थे 20 टॉपिक से आप। जी जी। पर यहाँ पे आप देखोगे तो आज इंग्लिश में क्लोस्टर्स नहीं पूछा गया, पीक टू एरेस्ट 3 आ गए, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिपीटिशन में रिपीटिशन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई बच्चा का पर्टिकुलर वो टॉपिक नहीं पढ़ के गया, नहीं अच्छा है, तो उसके सारे क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे उसको? और कोई क्लोस्टर्स नहीं पढ़ के गया है, मान लो 3 चैप्टर पढ़ के गया है वो, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट और एक और चैप्टर कुछ भी, तो उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। बाकी सिक्योरिटी वगैरह सर कैसा था कि प्रॉपर चेकिंग के साथ बच्चे जा रहे हैं या फिर? हाँ, क्योंकि तो सीरियसली बहुत इजीली अंदर जा सकते थे हम। एक बार चेकिंग हुआ था हमारा, टीसीएस में 3-4 बार होता था, एडुकेटी में 1 ही बार हुआ, आप आराम से जा सकते थे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट बाद में मतलब जो बैक फैसिलिटीज है बहुत ज़्यादा हमारी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की है उन्होंने, कोई सपोर्ट किया ही नहीं है उस सेक्शन में। आप ये सोच सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बच्चे 20-20, 25-25 मिनट तक खड़े रहे हैं बैग के लिए, झगड़ा इवन सबके ऊपर फेंक रहे थे बैग, इस टाइप की हालत है।
स्टाफ वगैरह कैसा है? स्टाफ तो अपने में मग्न है, वो कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है। पेन की क्वालिटी पेन की क्वालिटी बहुत खराब थी। एक दो रुपए बार का पेन है, पतला सा, बिल्कुल छोटा सा पेन है, बिल्कुल छोटा सा पेन था, पतला सा। वो तो मतलब कभी मैंने देखा भी नहीं किसी शॉप पे बिकते हुए। पेपर बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, बिल्कुल रफ पेपर आता है जो हम लोग यूज करते हैं, रफ मतलब रफ में भी जिसमें use नहीं मतलब करते हैं। पीछे से वो छप जा रहा है पूरा ये। TCS के टाइम पे वाइट शीट होती थी, एयरपोर्ट साइज पूरी बहुत काफ़ी अच्छी होती थी, तो इन्होंने तो बहुत ही। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं ओवरऑल कि आप चाहेंगे कि TCS वापस आए या फिर एडीक्यूटी पर ही TCS रहे? को तो हम बिल्कुल चाहेंगे। अब TCS में भी कमियां थी, लेकिन एडीक्यूटी से तो बेटर था। एडीक्यूटी से कई मामलों में बेटर था। एक तो जो सेंटर पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पे नहीं आई वो अलग की बात है, लेकिन और जगह आ रही हैं तो गलत तो है नहीं। कैमरे में सारी वीडियोस आ रही हैं कि एक तरफ पेपर हो रहा है और दूसरी तरफ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ को एंट्री मिल पा रही है, कुछ को नहीं मिल पा रही है, तो फिर है तो प्रॉब्लम्स। और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे साल कोई तैयारी करता है, किसी का तो कभी कभी लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो लास्ट अटेम्प्ट में अगर उसका पेपर छूट जाएगा और अगर शोर भी हो रहा है, अगर उसका एक क्वेश्चन भी छूट जा रहा है, तो ये तो पता होता है, मैंने मेंस दे रखा है पिछली बार, तो फिर अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाता है ना, तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। वो तो एक बच्चा ही समझ सकता है पूरे साल पढ़ने के बाद अगर ये प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मतलब एडीक्यूटी के पास जब टेंडर गया तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। तो बच्चे चाह भी रहे हैं कि TCS हमारा वापस आना चाहिए, तो लेट्स सी आगे क्या होता है इस चीज़ में। तो जैसा देखा आपने बच्चों की कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं एग्ज़ाम में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है जैसा कि स्टूडेंट ही उसको नहीं समझ रहे। हर बच्चा अपने आप में लगा है मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, दैट्स इट। और जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे आपके काफ़ी सारे टीचर्स हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब आप चेंज चाहते हैं क्योंकि नौकरी पहले ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद अगर चीज़ें ऐसी हो जाएंगी तो आप गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाइए। तो बहुत ज़्यादा मिस गवर्नेंस देखने को मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली आवाज़ उठाइए इस चीज़ के बारे में, जितना ज़्यादा हो सके बोलिए, तभी चीज़ें आपकी सही हो पाएंगी। Yeah.